वेलकम टू बॉलीवुड। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू मंथली रिवीजन। जून 2020 का सिंगल वीडियो के अंदर मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। 20 से 25 मिनट के अंदर अगर आप एक मंथ की रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए ये घाटे का सौदा तो नहीं हो सकता। वीकली 1, 2, 3, 4 वीडियो आ चुकी है। मंथली द हिंदू रिवीजन मैं लेके आया हूँ। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होती अगर आप डेली जी के कर रहे हैं तो। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लास्ट ख़त्म होते ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको बेल आइकन दबाना है कि नहीं, सब्सक्राइब करना है कि नहीं। नेशनल न्यूज़ में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी इस महीने की। नेशनल न्यूज़ वो मैं सारी करवाने वाला हूँ। ठीक है, नेशनल न्यूज़ करेंगे, फिर हम इंटरनेशनल न्यूज़ भी करेंगे, बैंकिंग फिनेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी करेंगे, सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कर्नाटकाज हुबली टू गेट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। हुबली को लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। मतलब लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर होगा? हुबली के अंदर होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने 812 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं। किस चीज़ के लिए? उड़ीसा के लिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत। ठीक है, हर घर जल के लिए उड़ीसा के लिए 812 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। मेघालय ने प्लान किया टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाय दिसंबर 22। ठीक है, 2022 में दिसंबर तक वो सारे रूरल हाउस होल्ड हैं उनको टैप वाटर मतलब नल से पानी उनके घर पहुंचना चाहिए, ये सोचा है। किसने? मेघालय ने। एक दो राज्य और हैं उन्होंने भी सोचा है, वो भी हमें नाम पता होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर अनाउंसेज माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट। माई लाइफ माई योगा मोदी जी के द्वारा ये अनाउंस किया गया। गुजरात फर्स्ट स्टेट है टू कंप्लीट माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स टू देयर होम स्टेट थ्रू श्रमिक स्पेशल ट्रेन। श्रमिक स्पेशल ट्रेन के थ्रू पहला स्टेट जिसने माइग्रेशन कंप्लीटली कर दिया है वर्कर्स का होम स्टेट में पहुंचाने का, तो कौन है? गुजरात। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल आर्टिफिशियल एआई पोर्टल आपको बोला जा सकता है एग्जाम के अंदर, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ठीक है, तो आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। पीएम स्वनिधि। स्वनिधि है फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है ताकि 10,000 रुपये तक का लोन उन्हें मिल जाए। ये पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की गई है सेंटर के द्वारा। अरुणाचल प्रदेश प्लान्स टू प्रोवाइड टैप कनेक्शन। पहले किसने किया? मेघालय ने, अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, फिर और भी स्टेट आने वाले हैं तो नाम आपको पता होना चाहिए। 2023 तक रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर पहुंचाने की बात की गई है जल जीवन मिशन के अंतर्गत। निसर्ग टू हिट महाराष्ट्र एंड गुजरात ऑन 3 जून। महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर तूफान आया निसर्ग, नाम पता होना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दिल्ली कोरोना ऐप। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए है? टू ट्रैक अवेलेबल हॉस्पिटल बेड्स। हॉस्पिटल बेड को ट्रैक करने के लिए दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया गया। इंडिया ड्रॉप 6 प्लेसेस टू बी रैंक 23rd। 23वीं रैंक आई है इंडिया की स्टार्टअप लिंक के स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के अंदर। टॉप पे कौन है स्टार्टअप में? यूएस, और इंडिया की रैंक है 23। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्वदेश स्कीम फॉर जॉब्स टू रिटर्निंग इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड। विदेश से आ रहे लोगों को जॉब देने के लिए स्वदेश स्कीम लॉन्च की गई है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टुलिप पोर्टल। ये किस चीज़ के लिए है? ये इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाएगा ग्रेजुएट्स एंड इंजीनियर्स को। टुलिप पोर्टल। फोर्ब्स के हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज़ के अंदर काइली जेनर टॉप पर हैं। इंडियन जो हैं ओनली 1 इंडियन थे इस लिस्ट के अंदर, अक्षय कुमार, उनकी रैंक थी 52nd। पावर मिनिस्टर ने लॉन्च किया आई कमिट। इनिशिएटिव है ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कितने तारीख को होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है आई कमिट इनिशिएटिव पावर मिनिस्टर ने। इंडिया ने 750 टाइगर लास्ट 8 ईयर्स के अंदर खो दिए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर रिपोर्ट किए गए मैक्सिमम कैजुअलिटीज़। सबसे ज़्यादा टाइगर किसने लूज़ किए? मध्य प्रदेश ने। टोटल टाइगर कितने हैं आज की डेट में? 2976। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने लॉन्च किया राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो राज कौशल पोर्टल किसने लॉन्च किया? राजस्थान के सीएम, तो राज से राजस्थान। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, 8 इंडियन थे इंस्टीट्यूट जिन्होंने टॉप 100 के अंदर अपना स्थान बना लिया। पहले पे कौन है? सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की। आईआईएससी बेंगलोर है 36 पे। ठीक है, बस ये इंडिया की जो टॉप पर है हमारी तरफ से वो 36 पोजीशन पे है, बस ये याद रख लीजिए। और यहाँ पे रैंक 1 पे कौन है? सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना की
ये याद रख लीजिए। गैरसेन डिक्लेयर्ड समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन है? गैरसेन, ये बन गई है। ठीक है। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया कोविड बीप ऐप। कोविड बीप ऐप है कोविड अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए। प्लांटेशन ड्राइव थैंक मोम चलाया गया मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अंदर थैंक मोम प्लांटेशन ड्राइव चलाई गई। वंदे उत्कल जननी, ये स्टेट एंथम स्टेटस मिल गया है किसके अंदर? ओडिशा के अंदर, वंदे उत्कल जननी। गुजरात ने टॉप किया FSSAI, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर देता हूँ। FSSAI फूड सेफ्टी इंडेक्स जो था 2019-20 के अंदर गुजरात ने टॉप किया। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना। व्यवसायी उत्थान योजना, व्यवसायी कौन होते हैं? जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं या कुछ भी छोटा मोटा अपना धंधा करते हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। मुंबई मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सिटी है, 60th मोस्ट एक्सपेंसिव इन वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर 60th और इंडिया के अंदर पहले पे कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अंतर्गत ये देखा गया। हिमाचल के जो CM हैं उन्होंने लॉन्च किया है योजना, कौन सी? पंचवटी योजना। एल्डरली फोक्स के लिए है, टू डेवलप 100 पार्क्स इन स्टेट, ताकि वो सैर वगैरह कर पाएँ। आंध्र प्रदेश CM ने लॉन्च किया जगन्नाथ चेडोडू। जगन्नाथ चेडोडू स्कीम है, बस आपको स्टेट एग्जाम नहीं दे रहे हैं इसलिए आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जगन्नाथ चेडोडू स्कीम लॉन्च की किसने? आंध्र प्रदेश के CM ने। NHAI बिकेम फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू गो फुली डिजिटल। फुली डिजिटल जाने वाला फर्स्ट कंस्ट्रक्शन सेंटर कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। बाल श्रमिक विद्या योजना, CM योगी ने लॉन्च की स्कीम फॉर चाइल्ड लेबरर्स। बच्चों को लेबर के तौर पे काम करवाया जाता है, उसको रोकने के लिए CM योगी जी ने लॉन्च किया है बाल श्रमिक विद्या योजना। उन्हें विद्या मिलनी चाहिए। इंडियन रेलवे क्रिएट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सक्सेसफुली रनिंग फर्स्ट डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन इन OHE इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी। मेन चीज़ ये है कि इंडियन रेलवे ने डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चला दी है। डबल स्टैक मतलब ये आपने ट्रेन देखी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर एक और लगा दिया गया है। मतलब आपने ये वाली ट्रेन देखी हुई, इसके ऊपर एक और डब्बा लगा दिया तो ये डबल स्टैक हो गई है। ठीक है। सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया कैप्टन अर्जुन फॉर स्क्रीनिंग ऑफ पैसेंजर फॉर कोविड-19। कोविड-19 की स्क्रीनिंग के लिए कैप्टन अर्जुन नाम का रोबोट लॉन्च किया है। IGX इंडियन गैस एक्सचेंज पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है वैसे गैस ट्रेडिंग की जाएगी IGX के थ्रू। इंडिया विद 12 कंट्रीज लीड्स वेरीफाइड इनिशिएटिव। किस चीज़ के लिए? मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले, कोई भी वायरल ऐसी चीज़ ना हो जाए जो सही नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो इस चीज़ के लिए वेरीफाइड इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसमें इंडिया ने 12 अलग कंट्रीज़ के साथ लीड करने की बात कही है। UN के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है। 500 साल पुराना टेम्पल मिला है महानदी के अंदर। ठीक है। बंगाल गवर्नमेंट लॉन्चेज कर्मभूमि जॉब पोर्टल। IT प्रोफेशनल्स के लिए कर्मभूमि जॉब पोर्टल लॉन्च किया गया बंगाल के द्वारा, वेस्ट बंगाल के द्वारा। गवर्नमेंट लॉन्चेज आता है जब भी, तो इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान टू बूस्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल इंडिया। इस वीडियो को देखने का फ़ायदा तभी है जब आपने वीकली वीडियोस देखी हो या आप डेली न्यूज़ कर रहे हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ चीज़ें, बस आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ जो आपने पढ़ी हैं। ठीक है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए रूरल इंडिया के अंदर ये लॉन्च की गई है। त्रिपुरा ने स्टार्ट किया प्ले लिटिल स्टडी लिटिल। इनकी ट्रिक्स वगैरह मैंने करवाई हुई है आपको कि पहले अपनी पढ़ाई पूरी करो फिर खेलना। ठीक है। तो पूरा करो अपना काम पूरा करो से पूरा त्रिपुरा। जॉब गारंटी स्कीम फॉर अर्बन पुअर टू बी लॉन्च्ड बाय झारखंड गवर्नमेंट। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा अर्बन पुअर को भी जॉब मिलनी चाहिए, इसके लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। इन्फोसिस ने ज्वाइन किया अमेजोन का जो क्लाइमेट प्लेज है टू बी नेट जीरो कार्बन पॉलिसी अपनाने के लिए इन्फोसिस ने ज्वाइन कर लिया है अमेजोन के क्लाइमेट प्लेज को। राजप्रभा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा के अंदर। 3100 करोड़ रुपए के वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं PM केयर्स के जो अंदर जो डोनेशन आया था उससे।
इंडिया ने इंडिया की रैंकिंग आई है 43rd। आईएमडी के वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर सिंगापुर ने टॉप किया। नीता अंबानी ओनली इंडियन थी फिलेंथ्रोपिस्ट जो ग्लोबल टॉप जो ग्लोबल फिलेंथ्रोपिस्ट चुने गए 2020 के 2020 ईयर के, ठीक है। तो नीता अंबानी ओनली इंडियन थी इस लिस्ट के अंदर। ये दोबारा है कि 3100 करोड़ के वेंटिलेटर्स खरीदे गए हैं। एचआरडी मिनिस्टर ने युक्ति 2.0 लॉन्च किया इनोवेटर्स के लिए। इनोवेटर्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? युक्ति 2.0। हरियाणा गवर्नमेंट और रिलायंस जियो ने मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है 52 लाख स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। कैबिनेट ने अप्रूव किया डिक्लेरेशन ऑफ कुशीनगर एयरपोर्ट। यूपी के अंदर कुशीनगर एयरपोर्ट को लॉन्च किया गया है एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो स्ट्रैटेजी का क्वेश्चन भी बन सकता है। देविका पुनेजा ब्रिज इनोग्रेट किया गया जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है। ब्रिजेज वगैरह पूछे जाते हैं, थर्मल प्लांट भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। बेंगलुरु के जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो फर्स्ट बन गया है इंडिया के अंदर विद न्यू टेक एट बोथ एंड ऑफ रनवे, ठीक है। रनवे के अंदर न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो बेंगलुरु का है उसमें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कमेटी बनाई है BP कटाके टू इन्वेस्टिगेट आसाम गैस लीक। आसाम गैस लीक हुआ उसको जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है, ठीक है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज FME स्कीम एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर नाम आपने काफ़ी सुना होगा। उस अभियान के अंतर्गत PM FME स्कीम लॉन्च की गई है। गुजरात ने ऑनलाइन एड स्टार्ट किया है एट 1 क्लिक। इनिशिएटिव है MSME के लिए। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर 2 इंडियन इंस्टीट्यूट आए। IIT रोपड़ 62nd रैंक पे, ठीक है। IIT इंदौर है 64th के ऊपर, ठीक है। हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने टॉप किया। अगर आप SBI का बैच खरीदते हैं तो यूज़ कर सकते हैं 60% ऑफ पाने के लिए VSH 60 यूज़ कर सकते हैं, मतलब यूज़ कूपन कोड। इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। 36th एशियान समिट हुई, होस्ट की गई वियतनाम के द्वारा। चाइना टू ज्वाइन UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी टू एनहांस पीस एंड स्टेबिलिटी। पीस स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए चाइना ने ज्वाइन किया UN आर्म्स ट्रेड ट्रीटी। बिल टू रीनेम तोनोशिरो का नाम तोनोशिरो सेनकाकू कर दिया। इससे ट्रिगर हो गया टेंशन किन के बीच में? जापान एंड चाइना के बीच में। वर्ल्ड्स फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी विवेकानंद जी के नाम के ऊपर रखी गई है आउटसाइड इंडिया। नासा का हेडक्वार्टर की जो बिल्डिंग है उसका नाम रखा गया है मैरी W जैक्सन के पीछे, ठीक है। जैक्सन के नाम पे रखा गया है। इंडिया को 184 वोट मिले 192 में से टू एंटर UN सिक्योरिटी काउंसिल। UN सिक्योरिटी काउंसिल जो जनवरी 2021 में शुरू होनी है उसमें इंडिया को शामिल होने के लिए 184 वोट मिल गए। इंडिया विल बी UNSC's का प्रेसिडेंट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट होगा इंडिया। 36th एशियन समिट होस्टेड बाय वियतनाम, मैंने आपको करवा ही दिया। फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तीनों जो जायंट हैं उन्होंने ज्वाइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट टू फाइट ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़। चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को रोकने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट लॉन्च किया गया है। स्विट्ज़रलैंड ने लॉन्च किया वर्ल्ड्स फर्स्ट ऐप स्विस कोविड। स्विस नाम से ही पता चल रहा है स्विट्ज़रलैंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि बेस्ड ऑन है गूगल और एप्पल के जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी है उस पर। बैंकिंग एंड फिनेंस न्यूज़ देख लेते हैं। बैंकिंग एंड फिनेंस न्यूज़ में इंपॉर्टेंट न्यूज़ अभी शुरू कर लेते हैं। PSB सैंक्शंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो सैंक्शन किया है लोन 10,361 करोड़ रुपए का टू MSME अंडर ECLGS। फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इमरजेंसी कोविड जो लाइन है, ठीक है, क्रेडिट लाइन है, उसके थ्रू अलग अलग बैंक्स अपनी अलग अलग स्कीम्स लेके आ रही हैं, ठीक है। मेन मकसद सबका यही है MSMEs को लोन्स दिए जाएं, उनकी सहायता की जाए कोविड के कारण जो बिजनेस ठप हुआ है उसके अंदर। इंडसइंड बैंक जो है उसने लॉन्च किया इंडियाज़ फर्स्ट मोबाइल ऐप इंडस कॉरपोरेट। इंडस कॉरपोरेट है ये ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट फैसिलिटी इसके अंदर होगी, इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया। RBI ने सेटअप किया पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड PIDF फॉर Rs 500 करोड़ टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट को
प्रमोट करने के लिए, जैसे RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, वैसे ही पेमेंट्स के लिए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 500 करोड़ रुपए के साथ स्टार्ट किया गया है। इंडिया की GDP कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, RBI ने कहा है। बाकी किसी की हम नहीं करेंगे, RBI की इंपॉर्टेंट है तो अभी से भी याद करनी शुरू कर देते हैं। 1.5% से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। फॉरेक्स रिजर्व जो है हमारा वो सर्ज टू ऑल हाई, हमें याद रखना है फॉरेक्स रिजर्व आज की डेट में क्या है, 493.48, ठीक है, बिलियन डॉलर। इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, वर्ल्ड बैंक ने कहा है 3.2% से। अडानी ग्रीन एनर्जी विंस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर बिड वर्थ $6 बिलियन। अडानी ग्रीन एनर्जी को लार्जेस्ट सोलर बिड मिल गई है $6 बिलियन की। इंडिया बिकम सेकेंड नेशन टू हैव कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल। कॉन्टैक्ट फ्री ATM कैश विड्रॉल दूसरे नंबर पे बन गया है देश ये करने वाला, पहले पे कौन है, USA। इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट एवर कोल्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज। गैस ट्रेडिंग हमने कर लिया, वैसे कोल्ड ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है इंडिया ने। RBI ने एक कमेटी बनाई है जो कि हेड की गई थी PK मोहंते जी के द्वारा, ठीक है, टू रिव्यू प्राइवेट बैंक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। प्राइवेट बैंक्स के जो शेयर होल्डिंग है उसको नॉर्म्स को चेंज किया जाना चाहिए कि नहीं, या कुछ भी रिकमेंडेशंस हों, उसके लिए लॉन्च किया गया है, कमेटी बनाई गई है। इंडिया की रैंक आई 168 ऑन एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर इंडिया की रैंक कितनी थी, 168। NIRF इंपॉर्टेंट होती है, स्टार कर देता हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रैंकिंग, ठीक है। जो NIRF है इसके फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। IISc फर्स्ट पे, बेंगलोर जो है, JNU सेकंड पे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थर्ड पे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर ओनली 3 यूनिवर्सिटीज़ वर देयर फ्रॉम इंडिया, IIT बॉम्बे, IISc बेंगलोर और IIT दिल्ली। टॉप 200 के अंदर इंडिया की ये थी। MIT USA जो है फर्स्ट पे थी। इंडिया की रैंक 56 थी, 200 में से थी कि 300 में थी, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कितनी थी रैंक ये इंपॉर्टेंट है, 56 है। कोविड-19 सेफ्टी असेसमेंट में टॉप है स्विट्ज़रलैंड। नेचर इंडेक्स 2020 के अंदर इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च जो है इसके अंदर US ने टॉप किया, ठीक है, और इंडिया की रैंक थी 12वीं। इंडिया इज़ 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ FDI इन 2019। UN ने बताया है कि 9th लार्जेस्ट रिसिपिएंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, 2019 का डाटा है ये, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया सुरक्षा सैलरी MSMEs के लिए, ठीक है। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया सुरक्षा सैलरी। सेबी ने एक पैनल बनाया है टू स्ट्रेंथन एनफोर्समेंट एंड रिकवरी मैकेनिज्म। ये हेड किसके द्वारा की गई थी, अनिल दवे जी के द्वारा। RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट 150 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन 150 टच करने वाली RIL कंपनी बन गई है। मुकेश अंबानी ने ज्वाइन कर लिया क्लब वर्ल्ड्स 10 रिचेस्ट एज नेटवर्थ जंप टू $64.6 बिलियन। मुकेश अंबानी ने ज्वाइन कर लिया टॉप 10 रिचेस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर शामिल हो गए हैं। RIL 57th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म ग्लोबली, वर्ल्ड के अंदर 57th मोस्ट वैल्यूएबल फर्म बन गई है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे। सऊदी अरामको ऑब्वियसली फर्स्ट पे रहने वाली है। इंडिया की रैंक 12वीं है किस चीज़ के अंदर, US गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होल्ड करने में इंडिया का है 12वें नंबर का लार्जेस्ट होल्डर है। हुंडई मोटर इंडिया पार्टनर्स विद HDFC बैंक। हुंडई ने HDFC के साथ टाई अप किया है ऑनलाइन कार लोन के लिए। नेक्स्ट है यस बैंक ने टाई अप किया है अफोर्ड प्लान के साथ फॉर को ब्रांडेड कैशलेस हेल्थ कार्ड। स्वस्थ कार्ड नाम होगा इनका, को ब्रांडेड कैशलेस हेल्थ केयर कार्ड होंगे। यस बैंक ने टाई अप किया है अफोर्ड प्लान के साथ। कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया KBL माइक्रो मित्र। KBL नाम से पता चल जाता है कर्नाटका बैंक लिमिटेड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए है। गवर्नमेंट ने 2% इंटरेस्ट सब्सिडी देने की बात कही है शिशु बोरोवर्स के लिए। 50,000 रुपये तक के जो बोरोवर्स होते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत उन्हें शिशु बोरोवर्स बोला जाता है। शिशु, किशोर, तरुण, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। यस बैंक ने टाई अप किया है उद्मा के साथ टू लॉन्च युवा पे मोबाइल ऐप। युवा पे यस बैंक के साथ मिलके उद्मा ने लॉन्च की है। अपॉइंटमेंट हमेशा पेपर के पास करनी चाहिए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करवा दे अभी इस वीडियो के अंदर करवा देता हूँ।
अरुण सिंघल अपॉइंट किए गए हैं CEO ऑफ FSSAI। मोहनदास पाई ने चेयर की IBBI एडवाइजरी कमेटी ऑन सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स की जो कमेटी थी IBBI की, उसको हेड किसके द्वारा किया गया? मोहनदास पाई के द्वारा। PM मोदी ने अपॉइंट की कमेटी राजनाथ सिंह की फॉर MSME लोन स्कीम। MSME लोन जो स्कीम्स लॉन्च की गई है उनको इम्प्लीमेंटेशन भी सही से किया जा सके, उसके लिए राजनाथ सिंह जी की कमेटी बनाई गई है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर जो है उन्होंने रोहित शर्मा हिमा दास को ज्वाइन कर लिया एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास। इंडिया ने अपॉइंट किया ब्रजेंद्र नवनीत को एज एम्बेसडर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। रोहित शर्मा बिकम्स IIFL फिनेंस के फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर। कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। कृष्णेडू मजूमदार न्यू चेयरमैन हैं बाफ्टा के। ठीक है। अनिल वेल्लूरी ने ज्वाइन किया गूगल क्लाउड इंडिया। जैसे अलग अलग क्लाउड होते हैं, आपको वर्चुअल स्टोरेज मिलता है, 5 GB 10 GB फ्री मिलता है, वो वही क्लाउड होता है। गूगल क्लाउड इंडिया सीनियर डायरेक्टर के तौर पे इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। गार्गो इंटरनेशनल ने प्राउडली प्रेजेंट किया सोनू सूद को एज ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? गार्गो इंटरनेशनल के सोनू सूद। इम्तियाजुर रहमान अपॉइंट किए गए हैं एज CEO ऑफ UTI म्यूचुअल फंड। अटॉर्नी जनरल जो के वेणुगोपाल जी हैं, उन्हें 1 ईयर का एक्सटेंशन दे दिया गया है। ट्रस्टीज ऑफ PM केयर्स अपॉइंट्स सार्क एंड एसोसिएट्स एज ऑडिटर ऑफ फंड। सुनील कुमार गुप्ता हेड हैं इस कमेटी के, जो ऑडिटर हैं इनके। ठीक है, ये देखा जाएगा कि सही पैसा सही जगह यूज हो रहा है कि नहीं। एक्स ऑडिटर का काम ही यही होता है, स्क्रूटनाइज करना चीज़ों को। एक्स सुप्रीम कोर्ट जज DK जैन गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन एज BCCI एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन। जैसे RBI के ओम्बड्समैन होते हैं ताकि ग्रीवियंसेस को हैंडल कर पाएँ, एड्रेस कर पाएँ, वैसे ही BCCI के एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन थे DK जैन। सौरव गांगुली और सुनील छेत्री को अपॉइंट किया गया है एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ JSW सीमेंट। JSW सीमेंट के कौन बन गए हैं एम्बेसडर? सौरव गांगुली एंड सुनील छेत्री। प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप एम्बेसडर बन गए हैं वर्चुअल TIFF 2020 के। अवार्ड देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। NGO सीड्स विन वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। नो टोबैको डे अवार्ड NGO है सीड्स, उसको मिला। ठीक है। किरण मजूमदार शाह नाम आपने सुना होगा, फर्स्ट वीमेन एंटरप्रेन्योर है फ्रॉम इंडिया, विंस EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 अवार्ड। इंडियन राइटर कृतिका पांडे को रीजनल अवार्ड मिला एशिया के अंदर 2020 का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के अंदर। ठीक है। जावेद अख्तर ओनली इंडियन है जिन्हें रिचर्ड डॉकिन अवार्ड मिला है। जावेद अख्तर साहब को आपने सुना होगा, अच्छा लिखते हैं। इंडियन रंजित कुमार ऑनर्ड विद नासा डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल। पब्लिक सर्विस मेडल नासा का डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड किसे दिया गया? रंजित कुमार जी को। इंडियन म्यूजिशियन शोभा शेखर को मिला मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट ऑर्डर मतलब अवार्ड। इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट रतन लाल, इन्हें अवार्ड मिला है वर्ल्ड फूड प्राइज। शॉर्ट फिल्म जो ओडिशा विलेज के अंदर बनाई गई COVID-19 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर इसे अवार्ड दिया गया। अमर्त्य सेन जो इकोनॉमिस्ट हैं, अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, जर्मन ट्रेड पीस प्राइज इन्हें दिया गया है। नीता अंबानी ओनली इंडियन है ग्लोबल फिलेंथ्रोपिस्ट की लिस्ट में। RBI गवर्नर C रंगरंजन जी को अवार्ड दिया गया PC महालोनबिस नेशनल अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। हिमाचल का जो पंचायती राज है डिपार्टमेंट, उसे फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है। पूछा जा सकता है कौन से पंचायती राज डिपार्टमेंट को फर्स्ट प्राइज़ मिला? हिमाचल के को। ठीक है। नेशनल TB एलिमिनेशन अवार्ड 2019 जो मिले हैं स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी में नागालैंड को मिला त्रिपुरा के साथ। 50 लाख से नीचे वालों में नागालैंड को मिला त्रिपुरा के साथ। 50 लाख से ऊपर वालों में गुजरात पहले पे है, सेकंड थर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं। यूनियन टेरिटरी में दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। स्पोर्ट्स में ज़्यादा खास नहीं था। फीफा की लेटेस्ट रैंकिंग के अंदर इंडिया की रैंकिंग 108th, टॉप पे बेल्जियम। WWE जो लेजेंड है अंडरटेकर, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है 3 डिकेड्स के बाद। इंडिया की रैंक 6 थी एज न्यूक्लियर वेपन होल्डर।
यूएस टॉप पे है। सिप्री की रिपोर्ट ये हमेशा निकलती है, तो सिप्री की फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। वो कई बार पूछा भी जा सकता है कि न्यूक्लियर वेपन में इंडिया की रैंक 6th है, क्योंकि आप तो याद करके जाते हैं कितनी है, 6th है, वो सीधा ही बता देगा कि 6th है। अब बताइए रिपोर्ट किसकी थी, तो रिपोर्ट थी सिप्री की। यूनियन गवर्नमेंट ने ग्रांट किया 500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी फंड टू आर्म्ड फोर्स फॉर वॉर प्रिपेयर्डनेस। ऑब्चुरीज देख लेते हैं। राजेंद्र गोयल जी चलबसे जो क्रिकेटर थे, विद्याबेन चलबसी जो पद्मश्री अवॉर्डी थी, म्यूजिक डायरेक्टर वाजिद खान चलबसे, और जो योगेश गौड़ जो लिरिसिस्ट थे, जो लिखते थे, वेटरन लिरिसिस्ट योगेश गौड़ चलबसे। चिरंजीवी सरजा ये एक्टर थी, ये चलबसी। वेटरन पोइट गुलजार देलवी चलबसे। गुलजार साहब नाम सुना होगा आपने, वैसे गुलजार से गुलजार नाम वाले पोइट होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत सारी अच्छी अच्छी पीडीएफ्स मैं शेयर करता हूँ इस ग्रुप के अंदर। टेलीग्राम के अंदर सर्च कीजिए बॉलीवुड इज़ द न्यू ब्लैक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। पिछली बार शायद आप भूल गए थे। थैंक यू सो मच।